इधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $122 प्रति बैरल पहुंच गया। ओपेक देशों की तरफ से तेल उत्पादन बढ़ाए जाने के घोषणा के बाद ऐसी संभावना थी कि कच्चे तेल के दाम घटेंगे, लेकिन जब से ओपेक देशों ने उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की है तब से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लगातार बनी हुई है। जुलाई से ओपेक प्लस देश रोजाना तेल उत्पादन 50% बढ़ाकर 6.48 लाख बैरल करने पर राजी हुए। सर, उत्पादन बढ़ाने की घोषणा के बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी बनी क्यों है? कौन कौन से कारक काम कर रहे हैं? एक कारक मैंने शुरुआत में बताया कि सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि रिफाइनिंग कैपेसिटीज ओवर स्ट्रेच्ड हो चुकी हैं, क्योंकि रशिया का तेल नहीं पहुंच रहा है और रिफाइनिंग अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुल रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी से डिमांड आना शुरू हो रही है, भारत की अर्थव्यवस्था से भी डिमांड बढ़ना शुरू हो रही है, और वो बढ़ती हुई डिमांड के कारण बाजार में अभी जो आपूर्ति उपलब्ध है रूस को माइनस करके वो पर्याप्त नहीं है। और इसलिए अमेरिका में या बाकी दुनिया के देशों में लॉन्ग टर्म ऑयल प्राइस को की बढ़ोतरी को बर्दाश्त करने की रणनीतियों पर काम शुरू हो गया है, क्योंकि वो रणनीतियां भारत में भी थोड़े समय बाद सक्रियता के तौर पर आपको दिखाई देंगी, क्योंकि भारत में 75 और $90 का बेंचमार्क था जो बढ़कर अब 100-110 के आसपास पहुंच गया है। तो अब तेल की आपूर्ति तो बढ़ेगी पर तेल की मांग भी उस हिसाब से बढ़ेगी, और दूसरी चीज़ है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में भी से जो तेल छोड़ा गया उसकी भी खरीद और उसकी भी भरपाई इसी खरीद से होगी, और इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में पर दबाव बना रहेगा। और अब मनी सेंट्रल के दर्शकों को याद होगा कि जिस दिन ओपेक ने अपनी बैठक में उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया था, हम लोगों ने शुभम उस दिन चर्चा की थी कि कच्चे तेल की कीमतों पर कोई बहुत बड़ा असर इस फैसले का नहीं दिखाई देगा, और वो हमारे सामने है। सर, क्या ये कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का ही असर है कि अमेरिका में विंडफॉल टैक्स की बात हो रही है? हालांकि भारत में भी इससे इनकार किया है, लेकिन कई देशों में विंडफॉल टैक्स की बात होने लगी है। हाँ, अमेरिका में हो रही है। अमेरिका, भारत में आज जो जिस तरीके की खबरें हम देख रहे थे उस हिसाब से सरकार ने तेल कंपनियों के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाने से मना कर दिया। विंडफॉल टैक्स का मतलब होता है कि किसी खास परिस्थिति में कोई कंपनी या कोई सेक्टर अगर विशेष मुनाफा अर्जित करता है तो उस मुनाफे से मिलने वाले उस मुनाफे के बदले सरकार या उस देश का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन उससे ज़्यादा टैक्स लेता है। पर बिडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है, व्हाइट हाउस एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसमें हाउस और सीनेट दोनों से बात की जा रही है कि अमेरिका की तेल कंपनियों को जो मुनाफा हो रहा है इस समय कच्चे तेल की कीमतें ऊपर बढ़ने से, उस पर एक विंडफॉल टैक्स, स्पेशल टैक्सेशन लगाया जाए। हमें ध्यान रखना होगा कि तेल की कीमतें बढ़ने से केवल ओपेक देश ही कमाई नहीं कर रहे हैं, दुनिया के सारे तेल उत्पादक देश, जहां जहां तेल है, चाहे वो अमेरिका हो या वो नार्वे हो या नॉर्दर्न यूरोप के देश हो, तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका फायदा सबको मिलता है। और ये अमेरिका इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि अमेरिका में जो प्रस्ताव चल रहा है वो इसलिए ये है कि जो टैक्स इससे मिलेगा उससे एनर्जी मार्केट में, जो डोमेस्टिक ऊर्जा मार्केट है, जहां गैसोलीन जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग पेट्रोल कहते हैं, पेट्रोल डीजल कहते हैं, गैसोलीन की कीमतों को कम रखने में मदद की जाएगी। यानी शायद गैसोलीन की कीमतें सीमित रखने के लिए इसका इस्तेमाल किसी न किसी तरह पर, इस नए टैक्स का इस्तेमाल अमेरिका की सरकार करेगी। ये प्रस्ताव भी शुरू हुआ है। अब ये प्रपोजल अभी आने वाले समय में वहाँ की जो कानून निर्माता बॉडीज़ हैं, सीनेट और हाउस के पास, उनके पास जाएगा। इसे 15 डेमोक्रेट्स ने, जो कि सीनेट के और हाउस के मेंबर हैं, उन्होंने इस प्रपोजल को मूव किया है कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज के ऊपर एक बड़ा विंडफॉल टैक्स लगाया जाना चाहिए। सर, ये तेल की बात हो गई, तेल की तेजी हो गई, सऊदी ने दाम बढ़ा दिए, विंडफॉल टैक्स, लेकिन अभी तो रूस को काबू करने के लिए तेल के बाद गैस भी आनी है। वहाँ कितनी तैयारी है, उसका क्या प्रारूप तैयार हो रहा है? अब गैस की बात आती है, क्योंकि अब तेल यूरोप के देश इस साल दिसंबर से तेल का आयात रूस से बंद कर देंगे। अगला नंबर गैस का है और इसको लेकर काफ़ी गहमागहमी है यूरोप में और जर्मनी में। सबसे खासतौर पर सबसे ज़्यादा दबाव जर्मनी पर है। जर्मनी से ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, जर्मनी की एक एजेंसी है जो वेल्टॉन एम सॉन्टोंग है, उसने अपनी वीकली रिपोर्ट में बताया है कि अगर रशिया को गैसप्राम की जो सब्सिडरी है जर्मनी में, गैसप्राम जर्मेनिया, उनसे अगर गैस की आपूर्ति बंद करनी है तो वहाँ के टैक्स पेयर्स और यूज़र्स को लगभग 5 बिलियन यूरो यानी $5.4 बिलियन के आसपास का रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे करना पड़ेगा
हर साल। यानी रशिया की गैस बंद करके अगर किसी दूसरे और स्रोत से गैस ली जाती है तो उसके लिए $5.4 बिलियन पर ईयर की कॉस्ट जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर आएगी। गैस मार्केट में भी काफी उथल पुथल है, जिसका असर भी हमें तेल की कीमतों पर दिखाई पड़ रहा है और इसलिए तेल की कीमतें $120 पर बढ़ी हुई हैं। इधर चूंकि बाजार एस्टिमेट कर रहा है कि आने वाले समय में रूस के गैस के बाद, रूस की तेल के बाद रूस का गैस का नंबर है, तो गैस के बाजार की जो सक्रियता है, कुछ ऐसी खबरें आ रही कि कतर से जो बड़ा गैस सप्लायर है उसकी गैस की आपूर्ति में भी कमी आई। जो ताज़ा आंकड़ा हमें मिल रहा है उस हिसाब से कतर का जो एलएनजी आउटपुट है जो एलएनजी का मतलब जो कंटेनर के जरिए समुद्री रास्ते से दुनिया के देशों में नेचुरल गैस जाती है, उसके आउटपुट में गिरावट आई है। इस बात की चर्चा है कि क्या कतर एलएनजी में अभी फ़िलहाल निवेश नहीं करना चाहता है ताकि कीमतें बढ़ती रहें। तो पूरा का पूरा जो एनर्जी सेक्टर है, जो हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है, कच्चे तेल से और गैस से, इसमें सप्लाई की शॉर्टेजेस बराबर बहुत मजबूती से दिख रही हैं। अगर आप देखिए, अब एक और सबसे बड़ी वजह ये कि क्यों क्रूड की कीमतों में $120-125 के आकलन मिल रहे हैं शुभम, उसकी बात ये वजह ये कि जब पाइपलाइन से आपूर्ति कम हो जाती है क्रूड की तो वो टैंकर्स के जरिए भेजा जाता है, तो सामान्य रूप से ज़्यादा समय लगता है डेस्टिनेशन तक तेल पहुंचने में। तो अब जब यूरोप के देशों को पाइपलाइन के जरिए आने वाले तेल की आपूर्ति बंद होगी तो उन्हें समुद्री रास्तों से टैंकर के जरिए तेल का आयात करना पड़ेगा और इसलिए स्टॉक्स, स्टोरेज ज़्यादा क्रिएट करने पड़ेंगे। ये भी एक वजह है जिससे बाजार को इस बात की महक लग रही है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लंबी चलेगी और भारत में भी अब इसका दबाव हमें थोड़े समय बाद दिखाई देने लगेगा, क्योंकि एक बार तो टैक्स में कटौती से कीमतों में बढ़ोतरी को रोक लिया गया था, लेकिन इसको भी बहुत लंबे समय तक रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो भारत की ओएमसीज हैं वो घाटे से दब रही हैं।